मुझ पे तरस खा के रहम करके मेरा साथ निभाने की कोशिश करता। वफा तो सुरखरू हो गई, उसकी सच्चाई तो सबके सामने आ गई। तुम्हें क्या मिला? ये आंख मचोरी का खेल कब तक चलता रहेगा? क्या दफा नाजिल करने आया? बनती तो सजाए मौत है। वकील के पास कसम वापस लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, रजा भाई किसी सूरत शिफा की शादी तुमसे नहीं करेगी। कोई फैसला लेना पड़ेगा। जाओ और खत्म करो इस सो कॉल्ड शादी को। जानती हैं आप, ये शादी शुरू से ही बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। अब मेरी बच्ची आप लोगों के रास्ते में हाइल नहीं है। हमारी तरफ से तो फरजाद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जाता है वफा से माफ़ी मांगने। वफा को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वहाँ दूसरी तरफ वफा के बाप को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गलतफहमी की पट्टी उतर जाती है, क्योंकि वो पहले ही यही समझते थे कि सारी गलती वफा की है। दरअसल ये वही गलतफहमी थी जो उसकी बहन तहरीम ने फैलाई थी कि वफा सालिस से तलाक लेना चाहती है। अब वफा के बाप को तहरीम की सारी सच्चाई पता चल गई कि कैसे उसने वफा की मां पर इल्ज़ाम लगाकर उन दोनों को अलग कर दिया था। तहरीम अपनी अना की जिद में अब उसकी बेटी के पीछे पड़ छोड़ रखी थी। इसने वफा को बदनाम करने के लिए वफा का बाप वफा को अपने घर ले जाता है। सब घर वाले हैरान होते हैं कि ये तहरीम का चेहरा बेनकाब करेंगे कि ये सब कुछ तहरीम ने किया है। सारी गलतफहमी तहरीम ने फैलाई थी। दूसरी तरफ तहजीब सालिस को बोलती है कि जाओ किसी वकील से मिलो और तलाक पेपर बनवाओ और अपनी इस सो कॉल्ड शादी को ख़त्म करो। लेकिन ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि मैं तुम्हारी शादी शिफा से नहीं होने दूंगी और ना ही शिफा का